लिखा है कि हे प्रेमियों कि भगवान उर्ण कर सकता है पर माँ से उर्ण न होते हो। भगवान तो उर्ण कर सकता है, भक्ति पूजा के द्वारा आप जो है भगवान से क्षमा मांग सकते हो, क्षमा मिल सकती है। लेकिन जिस माँ ने तुमको सूखे में सुलाया, गीले में सोई और भूखी रही आपको खिलाया, उस माँ से उद्धार जब तक आप सेवा नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाले हो। तो कल महाराज जी देवताओं को जातियों में बांट लिया, क्या देवता जातियों में बटे थे पहले? देवताओं की कोई जाति नहीं है, लेकिन ये हम तुम लोग जो है अपनी अपनी जाति के हिसाब से बनाते हो। और परमात्मा जो है अनेक रूप बदलता रहता है, कभी यादव में गया तो कभी पंडित में जन्म लिया, कभी काशी में शाक्य में गया, किसी में। तो इस तरीके से भगवान नहीं जाति वाला हो जाता है। भगवान और क्या हम तुम एक जाति है, एक आत्मा है कि आत्मा आकाश से जब आती है तो बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ होती है। जैसे पानी की बूंद देख रहे हो आकाश से आती है, बिल्कुल शुद्ध साफ होती है, और जब जमीन पर गिरती है तो वो गंदी मैली हो जाती है। इसी तरीके से आत्मा जो है एक है, उसके अंदर कोई जाति पाति लिंग भेद नहीं है, लेकिन मनुष्य में आने के बाद वो बदल जाती है। तो इसलिए कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ये शरीर जो इन लोगों से किराए पे लिया है तो इसमें बैठ के प्रभु का चिंतन करो। क्यों कि हम लोगों को दुख और परेशानियां क्यों उठानी पड़ रही हैं कि हम लोगों ने जन्म लिया था उस समय पर इतनी अत्यंत पीड़ा हुई थी कि उस पीड़ा का आकलन आजकल डॉक्टरों ने नहीं कर पाया है। क्योंकि माँ की पीड़ा का तो आकलन किया है कि माँ के दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दे दी, लेकिन जन्मते समय जो बच्चा के अंदर दर्द होता है उस दर्द को तो केवल बच्चा ही और परमात्मा जानता है। तब वो परमात्मा से विनती करता है कि हे प्रभु कृपा करऊ जई भांति और सब तजी भजन करऊँ दिन राति, कि हे परमात्मा मुझे आज यहाँ से उद्धार कर दो और मैं रात और दिन तुम्हारा भजन करूँगा। लेकिन मेरे प्यारे प्रेमियों, जन्म लेने के बाद आप लोग जब धरती पर गिरते हो तो जैसे पानी की बूंद मैली हो जाती है, इसी तरीके से हम तुम लोग मैले हो जाते हो और वो आप खेल में विषयों में डूब करके उस परमात्मा को भूल जाते हो। और जब परमात्मा को भूल जाते हो तो नाना प्रकार की परेशानियां हमारे तुम्हारे अंदर पैदा हो जाती हैं, नाना प्रकार की। और सबसे बड़ी बात, प्रथम बात है कि आप हम और तुम माँ बाप की सेवा करना भूल जाते हो। जिसने जन्म दिया उस माँ ने 9 महीने तुमको पेट के अंदर रखा, अपना गीले में सोई सूखे में तुमको सुलाया। भगवान उर्ण कर सकता है पर माँ से उर्ण न होते हो। भगवान तो उर्ण कर सकता है, भक्ति पूजा के द्वारा आप जो है भगवान से क्षमा मांग सकते हो, क्षमा मिल सकती है। लेकिन जिस माँ ने तुमको सूखे में सुलाया, गीले में सोई और भूखी रही आपको खिलाया, उस माँ से उद्धार जब तक आप सेवा नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाले हो। तो इसी प्रकार की खामियां हमारे तुम्हारे अंदर है, इसीलिए संसार में दुख और परेशानियां, धन की वृत्त कंगालियां आ रही हैं, लेकिन हम तुम लोग सोच नहीं पाते हो। लेकिन रात दिन बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में वो बात नहीं आती है। क्यों कि काल भगवान की ऐसी माया है कि वो देखता है कि कुछ हमको तो वोट चाहिए, तो वो तुम्हारी बुद्धि पर प्रवेश हो जाता है। शनि महाराज तुम्हारी बुद्धि पर सवारी कर लेते हैं, लेकिन तुम नहीं सोच पाते हो। कहते हो कि वो भूत लग गया, उसको प्रेत लग गया, उसको खईस लग गया, उसको मसान लग गया। अरे लग क्यों गया? अपनी बुद्धि से सुधार करो। वो कहे कि चलो दारू पियो, आप कंट्रोल कर लो, मैं नहीं पीऊँगा। 1 बार झटका लगाएगा, 2 बार झटका लगाएगा, 4 बार झटका लगाएगा, अंतिम में वो छुट्टी मांग के चला जाएगा।